दूर दराज पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां हर तरफ मिट्टी के कच्चे मकान और सुनहरी धूल उड़ती थी। यहाँ फातिमा नामी एक लड़की रहती थी, जिसकी आंखों में आसमान के सितारों जैसी चमक थी। गांव में न कोई स्कूल था और न ही किसी को तालीम की अहमियत का अंदाजा था। हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता, फातिमा कच्ची सड़कों पर चलते हुए दूर दराज के उफ़ुक़ को देखती और सोचती कि क्या इस धूल के पार भी कोई अलग दुनिया है। एक दिन फातिमा को पुराने सामान के ढेर से एक फटी पुरानी किताब मिली। इसके सफ़ात पीले हो चुके थे, मगर फातिमा के लिए वो किसी खजाने से कम ना थी। अगरचे वो पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन तस्वीरों को देखकर वो घंटों अपनी एक अलग ही दुनिया तख्लीक करती। इसने तहैया कर लिया कि वो उन लफ्ज़ों के राज को जरूर जान कर रहेगी और इल्म की रोशनी हासिल करेगी। फातिमा ने अपने वालिद साबिर से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। साबिर एक मेहनती किसान थे, जिनके हाथ मशक्कत से सख्त हो चुके थे। इन्होंने ठंडी आंख भरी और कहा, बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें शहर के स्कूल बेच सकूं। यहाँ सिर्फ भूख और मेहनत ही हमारा मुकद्दर है। फातिमा ने उनका हाथ थामा और नरमी से कहा, अब्बा, इल्म ही वो रास्ता है जो हमारी गुर्बत को खत्म कर सकता है। रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो जाता, फातिमा एक छोटी सी शमा रोशन करती और इस पुरानी किताब के हुरूफ को पहचानने की कोशिश करती। कभी कभी तेल खत्म हो जाता तो वो चाँद की रोशनी में बैठ जाती। इसे तन्हाई का एहसास होता और गुर्बत का डर भी, मगर उसका ख्वाब उसे कभी हार मानने नहीं देता था। वो जानती थी कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। गांव के लोग फातिमा का मजाक उड़ाते थे। उनके पड़ोसी करीम अक्सर कहते, फातिमा, तुम वक्त जाया कर रही हो, ये किताबें तुम्हारा पेट नहीं भरेंगी। लोग मायूसी में घिरे हुए थे और इन्हें लगता था कि उनकी तकदीर कभी नहीं बदल सकती। फातिमा उनकी बातों पर मुस्कुरा देती और कहती, करीम चचा, एक दिन यही किताबें हमारे गांव का नक्शा बदल देंगी। आखिरकार फातिमा की मेहनत रंग लाई। उसके वालिद ने अपनी थोड़ी सी जुमा पूंजी उसे दी और उसे शहर जाने की इजाजत दे दी। रुखसत होते वक्त साबिर की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में फख्र। फातिमा ने अपना मुख्तसर सा सामान एक पोटली में बांधा और अपनी वो पुरानी किताब सीने से लगाकर शहर की तरफ रवाना हो गई। इसका सफर मुश्किल था, मगर उसके हौसले हिमालय से बुलंद थे। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुश्किल थी। फातिमा एक छोटे से कमरे में रहती और दिन भर काम करने के बाद रात को स्कूल जाती। वो अक्सर भूखी रहती, लेकिन किताबों की खुशबू इसकी भूख मिटा देती। इसने शहर की चुकाचौंध में अपनी सादगी और ईमानदारी को कभी हाथ से जाने न दिया। इसकी मेहनत देखकर इसके असातिज़ा भी दंग रह जाते थे। साल गुजरते गए और वो दिन आ गया जब फातिमा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। इसे बड़े शहरों में अच्छी नौकरियों की पेशकश हुई, मगर उसे अपना वो गर्द आलूद गांव और वहाँ के मायूस चेहरे याद थे। उसने अपने हाथ में अपनी डिग्री थामी और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। इसका ख्वाब अब एक हकीकत बनने के करीब था और उसे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। जब फातिमा गांव वापस पहुंची तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। उसके वालिद साबिर ने उसे गले लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। करीम और दीगर गांव वाले जो कभी इसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे हैरत और एहतराम से देख रहे थे। फातिमा ने ऐलान किया, मैं यहाँ एक स्कूल खोलूंगी ताकि हमारे गांव का कोई बच्चा अब अंधेरे में न रहे। चंद ही महीनों में गांव की एक पुरानी हवेली को एक खूबसूरत स्कूल में बदल दिया गया। आज फातिमा उसी तख्ते के सामने खड़ी थी जिसका उसने बरसों पहले ख्वाब देखा था। एक छोटा बच्चा जकी बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था जब वो उसे पहला सबक पढ़ा रही थी। फातिमा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और सच्चाई हो तो वो तन्हा ही पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है।